आर्मी चीफ और इदारे से इतना ताउन जिंदगी में नहीं देखा। मुझे बड़े वसवसे हैं। दुआ करता हूं कि ये ताउन क़यामत तक रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने सियासी मुकालमा नागुज़ीर करार दिया। कहा, मईशत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। रोने धोने, लान तान और इल्जाम तराशी का कोई फायदा नहीं। अपने गिरेबान में झांक कर रास्ता बदलना और आगे बढ़ना होगा। मुतकब्बिराना रवैयों से हम दुनिया में तन्हा हो गए। महंगाई पर सब्र करने का क्रेडिट आवाम को जाता है। करोड़ों अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया मगर सब्र को हाथ से जाने न दिया। IMF का प्रोग्राम होना आम आदमी की दुआओं का नतीजा है। मखलूत हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए टैक्स में कमी करना होगी। मेरा बस चले तो टैक्स में 10 से 15% कमी कर दूं। निष्कारी को आगे ना बढ़ाया तो साल का 600 अरब रुपए डूब रहा है। हमें निष्कारी करना होगी और आगे बढ़ना होगा। नए साल से पहले हुकूमत का ऐलान, प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खिताब में कहा, मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है। पाकिस्तान के पास 10 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त अमली मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। पायदार तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी तेजी के साथ आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, उड़ान पाकिस्तान सियासत का नाम नहीं, कौमी प्रोग्राम है। तरक्की का सफर जारी रखना है तो पाकिस्तान किसी सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नए जज्बे के साथ नए साल का इस्तकबाल। कई मुल्कों में 2025 शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की आमद पर भरपूर जश्न। सिडनी ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। जबरदस्त म्यूजिक के साथ फैमिलीज ने नए साल की पहली रात एंजॉय की। मेलबर्न और दीगर शहरों में भी रंगारंग तकरीबात हुई। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज हुआ। 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रंगों में नहा गया। शानदार लेजर शो देखने हजारों लोग पहुंच गए। वेलिंगटन के वस्त में वाक़े झील पर जबरदस्त आतिशबाजी हुई। थाईलैंड में साल नौ के इस्तकबाल की तैयारी। मशहूर सयाहती मकाम चियांग माई के पुल को रोशनियों से सजा दिया गया। रंगों भरे नजारे तवज्जो का मरकज रहे। तलखुशीरी यादें समेटकर 2024 का आखिरी सूरज डूब गया। मुश्किलों, इम्तिहानों और आफात के बाद आखिरकार साल खत्म हुआ। पाकिस्तानियों को नए साल से बहुत उम्मीदें। पाकिस्तान में सबसे पहले इस करदू में सूरज गुरूब हुआ, जिसके बाद गिलगित के लोगों ने गुजरे साल को अलविदा कहा। कोयटा और कराची में सूरज 5:50 के करीब गुरूब हुआ। सबसे आखिर में सूरज गवादर में 6:12 पर गुरूब हुआ। 2024 न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल तरीन और तबाहकुन साबित हुआ। इसलिए सबकी दुआ है कि नया साल अमन और सलामती का साल हो। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस का एक्शन। नुमाइश रंगी पर शेलिंग की तो मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। कई एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। अब्बास टाउन में भी धरना खत्म करने के दौरान पुलिस को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सुबह सवेरे कराची के 8 मकामात से MWM के धरने खत्म कराए, ट्रैफिक बहाल कराई। सुरजानी के DA फ्लैट्स, 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर में धरने खत्म। नवाब सदीक अली खान रोड, नाजमाबाद नंबर 1 और 2 को खोल दिया गया। आयशा मंजिल चौरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह पाकिस्तान सोहराब गोट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची वालों को मजीद धरनों का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के एहतजाज। औरंगी टाउन से लेकर कोरंगी तक मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मलीर मुर्गी खाना, कोरंगी नंबर 5, सफूरा गोट के करीब भी एहतजाज। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक जाम। बलोच कॉलोनी पुल के नीचे धरने से भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बांस रोड के करीब भी धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नेशनल स्टेडियम और सर शाह सुलेमान फ्लाईओवर पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव बरकरार है। कुरम का मसला वहीं हल होगा। वहां किसी को तकलीफ है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यहाँ भी लोगों को तकलीफ दी जाए। वजीर आला सिंध का कहना है कि धरने वालों से बातचीत जारी है। कराची में 8 धरने खत्म करा दिए हैं।
मजीद 4 जगहों पर जारी धरना भी जल्द खत्म करा देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाड़ा चनार की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी पीटीआई की नाअहल हुकूमत की है। बानी पीटीआई हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। पीटीआई की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। सूबे में अमनो अमान मेरा काम है, कुरम का मसला भी मैं ही हल करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम में 50 साल पुराना मसला हल के करीब है। बोले 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम। मेरा लीडर और वर्कर जेल में हैं, मैं नए साल की खुशी नहीं मना सकता। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर सके जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब गया। 4,500 किसानों को मुफ्त खाद और बीज देंगे। सूबे में 44% रेवेन्यू में इजाफा किया। कोशिश है 100% रेवेन्यू हासिल करें। कोहाट में 2 दिन के वक्फे के बाद फिर से ग्रांड जरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फरीक़ैन तकरीबन तमाम नुकात पर मुत्तफ़िक हैं। मुआहदे का कवी इम्कान है। 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। जमहूरियत के लिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की बैठक जरूरी है। अली मोहम्मद खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सियासी मसाइल के हल की कुंजी बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी की रिहाई से सियासी टेम्परेचर कम होगा। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा है जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में साल नौ के इस्तकबाल की तैयारी। कामरान टेसोरी कहते हैं कि लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी होगी। कवाली की यादगार महफिल का भी इनेकाद किया जाएगा। साल नौ की आमद को उम्मीद और रोशनी की किरणों के साथ खुश आमदीद कहेंगे। तमाम शहरियों को दावत देता हूँ, आए हमारे साथ जश्न मनाएं। जश्न जरूर मनाएं लेकिन गोलियां न चलाएं। आसिफा भुट्टो की आवाम से साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग न करने की अपील। कहा, हवाई फायरिंग खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल है जो बेगुनाहों की जान ले सकता है। आसिफा ने सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग के खिलाफ ट्रेंड्स पर मबनी मुहिम भी चलाई। मुमताज समाजी रहनुमा रमजान शीपा की भी नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग न करने की अपील। कहा, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग से मनाना एक इंसानियत सोज, बेरहमाना और सफाकाना अमल है। आपकी हवाई फायरिंग किसी की जान भी ले सकती है। तेरह कमरे 19 मिनट में खाली कर दिए। बरतानिया में तारीख की बड़ी वारदात। लंदन में अकेला चोर 1 करोड़ पाउंड के जेवरात और कीमती अशिया ले उड़ा। चोरी की गई अशिया में जेवरात, हीरे, मगरमच्छ की खाल से बना बैग और दीगर कीमती अशिया शामिल। हांगकांग के मुतासिरा खानदान का अशिया वापस दिलाने वाले के लिए 5 लाख पाउंड इनाम का ऐलान। पुलिस ने भी 7 दिसंबर को होने वाली चोरी पर आवाम से मदद मांग ली। चोरी शुदा अशिया की कीमत पाकिस्तानी 3.5 अरब रुपए से ज्यादा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की रवा साल पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों समेत खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। आर्मी चीफ कह चुके हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आजादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफुजात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशतगर्दों के खिलाफ तवाना आवाज बनने पर खराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संगे मील उबूर किए। अहम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा और महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। शरह सूद में वाज़ेह कमी हुई। डिफॉल्ट का राग गलापने वालों के बयानिए की नफी हुई। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई।
نیول چیف کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمان اینڈ سٹاف کانفرنس ایڈمرل نوید اشرف کو فروری 2025 میں شیڈول کی سول جہتی مشق پر بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں بحیرہ ہند میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قومی سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو بھی سراہا گیا۔ نیول چیف کا ساحلی علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات تیز کرنے پر زور۔ بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 16 اشتہاریوں سمیت 144 ملزمان پکڑے جا چکے۔ DGFIA نے کہا لیبیا کشتی حادثے کے مجموعی طور پر 197 مقدمات درج، 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے۔ انٹرپول کی مدد سے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ 20 ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ گلگت کے انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید کی سزا سنا دی۔ 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی۔ حکومت نے بینکوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 39 سے بڑھا کر 44% کر دی۔ انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس جاری، اطلاق فوری ہوگا۔ حکومت کو قرض کے بدلے بینکوں کے منافع پر 10 سے 15% اضافی ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ ٹیکس شرح میں اضافے سے وفاقی حکومت کو 2025 میں 60 ارب روپے اضافی ریونیو ملنے کی توقع ہے۔ بینکوں پر ٹیکس ہر سال بتدریج 1% کم ہوگا۔ سندھ میں 21 محکموں کے 3219 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ سندھ حکومت نے نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا۔ پہلی کیٹیگری میں 100%، دوسری میں 50% اور تیسری میں 25% منصوبے مکمل کرائے جائیں گے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ کے اعزاز سے نواز دیا۔ نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق صادق خان کو نائٹ کا انتہائی معتبر اعزاز لندن کے عوام کی خدمت کے اعتراف میں دیا گیا۔ خون جماعتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی۔ کمبل اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث 1 ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ دیر البلح میں خیمے اڑ گئے، متعدد خیموں میں پانی بھر گیا۔ بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف۔ مارشل لا کیوں لگایا؟ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کے لیے یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ مارشل لا بغاوت تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات جاری۔ یون سک یول نے 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کیا تھا۔ اپوزیشن اور عوام کے ملک گیر احتجاج پر صرف 6 گھنٹے بعد حکم نامہ واپس لے لیا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید نے صدر محمد موئیزو کے مواخذے میں مدد کے لیے بھارت سے $6 ملین لیے۔ محمد نشید نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے مالدیپ کی اپوزیشن نے صدر موئیزو کے مواخذے کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے 40 ارکان کو رشوت دی تھی اور یہ رقم بھارت سے آنے والی تھی۔ جرمنی کا ایلون مسک پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام۔ جرمن حکومت کا کہنا ہے ایلون مسک نے دائیں بازو کی جماعت کی حمایت میں مضامین لکھے، انتخابی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کو مضمون نے بڑھاوا دیا۔ ایلون مسک نے مضمون میں AFD کی تعریف کی تھی، جسے چانسلر کے امیدوار فریڈرک مرز نے مسک کی مداخلت اور زوم باطل قرار دیا۔ HBL PSL سیزن 10 کے لیے غیر ملکی سپر سٹارز کی رجسٹریشن ٹیم ساؤتھی نے بھی نام درج کرا دیا۔ نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، کولن منرو اور ڈیرل مچل پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے۔ انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز، جیسن رائے، لیوک ووڈ، ٹام کیڈمو، ملان اور ڈیوڈ ولی بھی تصدیق کر چکے۔ نوجوان جنوبی افریقی اسٹار کاربن بوش، رائلی روسو، ایلیکس کیری، شان ایبٹ، میتھیو شارٹ، سکندر رضا، عثمان خواجہ، شکیب الحسن،
اور مستفیض الرحمان بھی ڈرافٹ کے لیے دستیابی سے آگاہ کر چکے ہیں۔ میگا ایونٹ کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی۔ پاکستان کے لیے سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے یادگار۔ ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ یہ سال پاکستان کے لیے ناقابل فراموش بن گیا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پیرالمپکس میں حیدر علی نے برونز میڈل جیتا۔ سنوکر میں محمد آصف چیمپئن بنے۔